आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग फिर एक नए एक्सरसाइज को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि हम पुनः 7.2 को लगाने जा रहे हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ। आज हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डाउनलोड किया जाए आप तक अवश्य पहुंचता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरे का पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आप पूरे मैथ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग फिर लेके उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे हैं, फिगर के साथ आपको बोर्ड पर बना दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये ध्यान दीजिए ए बी इक्वल टू ए सी है, ये भुजा बराबर है कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर मिलते हैं। इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण के समद्विभाजक हैं। तो दर्शाइए कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी मिला दिखाना है और फिर दिखाना है कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कोण इक्वल टू ये कोण, इस कोण को आधा आधा यानी बाइफरकेट कर दे रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग को दिखाना है। ध्यान दीजिए, पहले हम कैसे प्रूफ करेंगे। समरूपता का यानी सर्वांग समता का यानी कॉन्ग्रुएंसी का हम सहारा लेंगे इन दो ट्रायंगल में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में। ध्यान दीजिए, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया है, ये दिया है। ध्यान दीजिए। और फिर दूसरी लाइन हम लोग चलते हैं कि चूँकि ये दोनों भुजा, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों भुजा बराबर है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण बी और कोण सी दोनों 2x है। अब आप कहेंगे कि 2x क्यों ले लिया गया है। 2x इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका आधा करेंगे तो हमको x मिल जाएगा। इसका मतलब x ये, उसी तरह x ये x ये। तो इस त्रिभुज में आप देखिए ये कोण और ये कोण बराबर दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक की वजह से ये आधा आधा बट गया, तो ये x है, ये x है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए बी ओ एंगल ए सी ओ। ये है यहाँ पर दिया है, इसको भी दिया कर सकते हैं। और उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये है उभयनिष्ठ। देखेंगे ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो इस तरह आप देखेंगे ये भुजा अतः करके आप लिख देंगे यस ए एस क्राइटेरिया से या नियम से या रूल से, नियम से आपको हो गया त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ओ। इसको ए ओ बी या ए सी ओ लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो आप देखेंगे कि पहला है कि सर्वांगसम हो गए तो बी ओ इक्वल टू ओ सी यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अतः करके लिख देंगे, अतः पहला पार्ट लिख देंगे आप ओ बी इक्वल टू ओ सी ब्रैकेट में सी पी सी टी, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है।
कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, हमको दिखाना है। तो अगर इस कोण को इस कोण के बराबर कर दें तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ, ये दोनों सर्वांगसम है, अतः कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण ओ ए सी, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये बात भी लिखी जा सकती है। अब चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं अतः OA कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। इस तरह से आप देखेंगे ये दोनों पार्ट आपके प्रूफ कर दिए गए। ठीक है, तो इससे पहले आपको सारे जो क्राइटेरिया है, आपको क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होगा, उसको पढ़ना होगा और अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप लगा पाएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में AD भुजा BC पर लंब है, लंब समद्विभाजक है, लंब भी है समद्विभाजक है, इसका मतलब ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी है और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो कह रहा है कि दर्शाइए यानी दिखाइए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है, जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो पहले हम ले लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं। ध्यान देंगे आप, इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं तो देखेंगे आप कि कोण ADB इक्वल टू कोण ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये लिख देंगे आप। और BD इक्वल टू CD लिख देंगे, ये भी दिया है, ध्यान दीजिए, ये भी दिया है। और AD इक्वल टू AD लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ है, वो लंब है तो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, यहाँ पर लिख देंगे। आप देखेंगे एक कोण है, दो साइड है, अतः SAS रूल से या SAS नियम से लिखेंगे आप त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम में आप लिख देंगे कि सर्वांगसम में आप लिखेंगे अतः AB इक्वल टू AC। जब AB इक्वल टू AC क्यों हो गया? CP CT से, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, लिख चुके हैं आप। इस तरह से जब दो भुजाएं बराबर हों तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आप जो है, जो भी क्राइटेरिया आपको है वो आप लगाएंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अब है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें A बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब B तथा CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं। यानी हमको क्या दिखाना है? दिखाना है कि B इक्वल टू CF को दिखाना है। आप ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, तो इसका मतलब इसमें दो भुजा बराबर होगी, AB इक्वल टू AC। इसका मतलब इनके सामने का जो कोण होगा, कोण B और कोण C इक्वल होगा। ये दोनों कोण क्या होगा? इक्वल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे त्रिभुज FBC और EBC में, FBC और इसमें इस त्रिभुज में देखेंगे और EBC में देखेंगे, इसमें देखेंगे आप। ध्यान दीजिए, इन दोनों में देखेंगे आप। कोण F इक्वल टू कोण E इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो शीर्ष लंब है, ये दिया गया है। इसको, इस कोण को लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ध्यान दीजिए। उसके बाद
आपको कोण बी बराबर, कोण बी ये दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज में, इसको लिख देंगे कि दिया है, इसको भी लिख देंगे कि दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दिखा चुके हैं आपको। उसके बाद BC इक्वल टू, BC उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ध्यान दीजिए, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज के लिए भुजा काम कर रही है, इसलिए ये कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रायंगल F इक्वल टू ट्रायंगल E 90 डिग्री, ट्रायंगल B इक्वल टू ट्रायंगल C इसको लिखेंगे, और ये दिया गया है, ये भी दिया गया है, यहाँ पर प्रूफ किया जा चुका है। BC इक्वल टू BC, यानी BC जो है दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रही है, अतः लिखेंगे AAS नियम से। ध्यान दीजिए, AAS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज FBC सर्वांगसम त्रिभुज EBC। अब इसका मतलब ये हुआ, तो CPCT से यहाँ लिख देंगे, अतः करके लिख देंगे, अतः BE इक्वल टू CF। क्यों? क्योंकि CPCT से, किससे लिखेंगे? CPCT, या हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको भी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम के लड़कों को लिखना है तो CPCT लिख देंगे, और हिंदी मीडियम के लड़कों को लिखने के लिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप